हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं प्रोफेसर बलबीर आचार्य, जो 10 बजे से जुड़े हैं, और वो अब उनका व्याख्यान सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। तो मैं सीधे उनसे निवेदन करती हूँ और मैं संक्षेप में बस उनका परिचय पढ़ना चाहती हूँ। प्रोफेसर बलबीर आचार्य बागपत उत्तर प्रदेश में जन्मे और गुरुकुल झज्जर से आपने प्राथमिक शिक्षा आरंभ की। गुरुकुल कांगड़ी से एमए वेद और संस्कृत में की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से उत्तराखंड से पीएचडी की और आगरा यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। एक उत्तम गुरु और जिज्ञासु शिष्य का आप में अद्भुत समन्वय है, क्योंकि आप एक आचार्य रहे और हमेशा ही एक लर्नर और एक रीडर रहे। वैदिक हिंदू संस्कृति, धर्म व दर्शन के आप उपदेशक हैं। आपने क्रॉनिक डिजीजेस के उपचार यौगिक, एक्यूप्रेशर और सुजोग विधि से करने में सिद्धि प्राप्त की है। आप सामाजिक कार्यों में पूरे मन से लीन रहते हैं। एमडीयू रोहतक से विभागाध्यक्ष एवं आचार्य के रूप में संस्कृत विभाग से आप सेवानिवृत्त हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती चेयर के आप चेयरपर्सन रहे हैं। साहित्य एकेडमी के मेंबर रहे हैं। मोर देन 30 स्टूडेंट्स आपके साथ पीएचडी कर चुके हैं और आपका यूट्यूब चैनल है, आप डालकर देखिए सभी लोग, आप किस प्रकार सूक्ष्म योगिक क्रियाएं उसमें सिखाते हैं। सर ने मुझे भेजा और सर ने एक छोटी सी कविता भेजी जिससे मुझे स्मरण आ गया कि हम सभी मिलकर एक बार श्रद्धांजलि देते हैं जो अभी हादसे में हमारे रावत जी का निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं अब बीच में ना रहती हुई मैडम पंकज माला जी को बाद में निवेदन करती हूँ। प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि अध्यक्षीय व्याख्यान और अपना विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। सम्माननीय प्रोफेसर श्रीमती विभा अग्रवाल जी, अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इनोलॉजी स्टडीज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर श्रीमती कृष्णा रंगा जी जो बराबर में बैठी हुई हैं, अध्यक्ष संस्कृत विभाग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और जो बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत करके गए हैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर सरोज कौशल जी जोधपुर से, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से साथ संबंधित हैं आप, और जो भी यहाँ पर मेरे अग्रज बैठे हुए हैं बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर रणवीर सिंह जी विद्यमान हैं, विश्वानंद पटिया जी विद्यमान है, मॉरिशस से एसएस बुरा जी बोले, अनित दुआ जी बोली हैं, ललित गौड़ जी बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे राजेंद्र जी साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर राजेश्वर जी, प्रोफेसर आशुतोष आंगिरस जी और रामचंद्र जी जिन्होंने कल ही बहुत अच्छी सेमिनार करवाई थी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो और जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ सभी को सादर नमन करता हूँ। राम सिंह जी वर्मा जी बैठे हुए हैं साथ भरतपुर से, इनको भी नमन करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं सामाजिक। देखिए, एक वैष्णविक तंत्र सार एक ग्रंथ है और उसमें एक गीता के विषय में बहुत छोटा सा आपने सुना होगा, सर्वोपनिषदों का वो सर्वदोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, ऐसा कहा है। और ये आपने बताया भी है कि उपनिषदों का सार गीता में आया है, लेकिन उपनिषदों की ज्ञान परंपरा से हटकर के जो गीता की विशेष विशेषता है, उपनिषदों में ज्ञान और योग को प्रमोट किया गया है और याज्ञिक संस्कृति को डिमोट किया गया है। उपनिषदों की धारा को आप देखेंगे तो वहां कहा है कि ये बड़े कमजोर खेवे हैं, खेने के लिए बड़े कमजोर नावे हैं। कठोपनिषद में जैसे कहा है अदृढ़ बताया इनको यज्ञ रूपी नौकाओं को समुद्र की, संसार रूपी समुद्र की यात्रा पार करने के लिए। लेकिन गीता में जैसे कि आदरणीय सत्यपाल जी ने बहुत अच्छा बताया कि गीता में यज्ञ को ही लेकर के चला है और कर्म को यज्ञ में ही बताया है। तो गीता की जो विशेषता है, एक तो विशेषता सबसे पहली मुझे ये लगी कि गीता ने उन्हीं शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो
हमारे ऋषियों ने वैदिक साहित्य में जो शाश्वत सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उन्हीं सिद्धांतों को लेकर गीता चली है, और वही से उन्होंने सारा का सारा अपना सार लिया है। गीता के यदि आप 18वें अध्याय में आप देखेंगे तो जो ऋग्वेद में कहा है पहले मंडल में 146वें सूक्त का में कहा गया है, 64वां मंत्र है शायद वो, कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है और विद्वान लोग उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई इसको गणेश कहता है, कोई प्रजापति कहता है, कोई इसको शिव कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई उसको सरस्वती कहता है, कोई काली कहता है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने इन 100 नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में दी है और ये कहा कि ये सारे नाम ईश्वर के हैं। वही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। 18वें अध्याय के का 61वां श्लोक है कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि ईश्वर सारे ही प्राणियों के हृदय में विद्यमान है और उस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के उनको सबको काम में लगाया हुआ है। तो ये भगवान कृष्ण का जो एक संदेश दिया है ऋग्वेद से लेकर के कि भाई ईश्वर जैसे एक है उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, जिसके हृदय में जैसी श्रद्धा है उसी नाम से वो पुकारता है। तो यही बात कही भगवान कृष्ण ने। हम यद्यपि उसको अवतार मानते हैं गीता में, लेकिन खुद अवतार ये कह रहे हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। इस बात को विद्वान लोग नोट करें और इस पर रिसर्च करें कि आखिर ये क्या बात है कि ईश्वर जो है सभी के हृदय में विद्यमान है। तो भगवान कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान नहीं। देखिए भगवान क्यों कह रहा हूं मैं, ऐश्वर्य से समग्र से धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगैति रीना, ये 6 भगे हैं। सारा ऐश्वर्य है, वैराग्य है, ज्ञान है, धर्म है, यश है, श्री है, वो जिसके पास होते हैं वो भक्त कहलाते हैं। वो जिसके पास है वो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण को मैं इसलिए भगवान कह रहा हूं कि उनके पास ये चीजें थी, ऐश्वर्य था, ज्ञान था, धर्म था, वैराग्य था, बहुत बड़े योगी थे, महायोगी थे। तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। फिर दूसरी बात की तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है, कहते तुम उसी की शरण में जाओ। अर्जुन को कह रहे हैं सर्वभावेन, सारी भावनाओं से उसी की शरण में जाओ। तत्प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कि वहीं से परम शांति आपको मिलेगी जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। ये गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो एक तो इस सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांतों को गीता ने प्रतिपादित किया है। इस कारण से मैं मानता हूं कि गीता का बहुत बड़ा महत्व अपना है कि वो वेद को आधार बना करके चली है। दूसरा, जो गीता का आपने भाष्य पढ़े होंगे, शंकराचार्य से लेकर आधुनिक मनुष्यों तक अनेक लोगों ने अपने अपने विचारधारा से गीता का अनुवाद किया है। और गीता का भाष्य लिखते हुए जैसी जैसी उनका चिंतन था, जैसी जैसी उनकी भावनाएं थी, वो भावनाएं गीता में के भाष्य में उनकी आई है। शंकराचार्य अद्वैतवाद की प्रतिष्ठापना करते हैं, माधवाचार्य भक्तिवाद की प्रतिष्ठापना करते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उसमें कर्मवाद की, कर्म योग की प्रतिष्ठापना करते हैं। तो ये सारे के सारे सिद्धांत गीता में मिलते हैं। और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि गीता में एक जगह कोई बात कही गई है, दूसरी जगह कोई बात कही गई, सिद्धांत भी कहे गए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गीता का आग्रह, जो उपदेश दिया गया है, वो किसी सिद्धांत की विवेचना करना नहीं है। गीता का न तो त्रैतवाद की स्थापना वो करता है, न द्वैतवाद की स्थापना करना उसका मेन एम है, न उसका मतलब भक्ति योग का मेन एम है। उसका तो मेन एम जो है, मेन उद्देश्य जो है, मेन लक्ष्य जो है, मुख्य लक्ष्य है गीता का, वो ये है कि किसी तरह से जो जीवन के संघर्ष हैं, जिनमें व्यक्ति हताश और निराश होकर के बैठ जाता है, उन संघर्षों से कैसे पार पाया जाए, उस डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति को कैसे उभारा जाए, कैसे उसके कर्म को लगाया जाए, कैसे उसको कर्म के राजमार्ग पर आगे बढ़ाया जाए, ये गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए गीता की बहुत बड़ी विशेषता मैं मानता हूं कि गीता का ये उद्देश्य है कि मानव को जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाया जाए। जीवन के संघर्षों में वो किस तरह से वीर होकर के लड़ेगा, ये गीता का मुख्य उद्देश्य मैं मानता हूं। और यही उसी में सफल हुआ है कि जब अर्जुन व्यामोह में फंस गया, मोह में फंस गया और हथियार अपना गांडीव छोड़ करके बैठ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं काम करूंगा,
और बड़े बड़े उपदेश देने लगा खड़ा होकर के। उस समय भगवान कृष्ण ने उसको ललकारा, उसको समझाया और उसको खड़ा कर दिया। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि गीता का जो उपदेश दिया भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तो अर्जुन क्या क्या बात कर रहा था बहकी बहकी कि ये अन्याय है, सारे के सारे जो हैं कुल नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी, ये युद्ध तो बहुत बेकार है, मैं अपने इनको मार करके सारा राज्य प्राप्त करके करूंगा क्या, मेरे मामा मेरे चाचा जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, मुझे प्यार दिया है, वो सामने मेरे खड़े हैं, यदि इनको मार के राज्य लूंगा तो मुझे करना क्या है, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा। ये सारे के सारे आदर्श जो कह रहा था कि युद्ध बड़ी बात बुरी बात है। तो विनोबा भावे का मैंने उदाहरण दिया था कल के इस सत्र में। उन्होंने लिखा कि गीता का ये, अर्जुन का ये आदर्श युद्ध के मैदान में वैसा ही आदर्श था जैसे एक न्यायाधीश अपनी गद्दी पर बैठ करके न्याय करता है। न जाने कितने अपराधियों को उसने फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसका अपना बेटा आ गया इस कैटेगरी में कि जो कत्ल करके आया था और उसको फांसी की सजा सुनानी थी। अब उसके अंदर आदर्श जाग गया है और वो न्यायाधीश कहता है कि मुझे ये फांसी की सजा तो बड़ी अमानवीय है, इससे जीवन चला जाता है, इसके अपेक्षा तो कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। इस तरह का आदर्श जैसे वो व्यक्ति वो जज करता है, वही बात अर्जुन करने लगा था। क्योंकि अर्जुन ने युद्ध में रक्त बहाते समय कभी किसी की परवाह नहीं की। ये भी नहीं था कि उसने लोगों को नहीं मारा, हजारों लोगों को पहले उसने युद्ध में मारा था, कभी चिंता नहीं की। लेकिन जब अपने सामने खड़े थे अपने ताऊ, अपने चाचा, अपने सगे रिश्तेदार, तो उसके मन में वो एक मिथ्या आदर्श आ गया था, उसको भगवान कृष्ण ने निकाल दिया। तो ये जो संघर्ष करना सिखाते हैं, ये केवल समस्या अर्जुन की नहीं थी, ये समस्या हमारी भी है। हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां कई बार आती हैं कि जब हमें ये समझने में बहुत ही समस्या हो जाती है कि हम कर्तव्य पर चले या पुत्र के मुंह में फंसे, परिवार के मुंह में फंसे या कर्तव्य पर चले। यदि कर्तव्य पर चलते हैं तो परिवार दुश्मन बनता है, और यदि परिवार के मुंह में फंसते हैं तो कर्तव्य छोड़ देते हैं, धर्म के रास्ते से हट जाते हैं, पाप करना पड़ जाता है। तो इस स्थिति में गीता हमारा निर्देश करती है, समाज का निर्देश करती है। और जो आदर्श मानव की परिकल्पना की आपने विषय रखा, बहुत अच्छा विषय रखा है। तो उस आदर्श मानव को बनने में यही जो मोह फंसता है परिवार का, यही जो मोह फंसता है बच्चों का। मैंने बहुत अच्छे अच्छे उपदेशक, बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी संस्थाओं के मोह में झूठ बोलते हुए देखे, संस्थाओं के मोह में, परिवार के मोह में वो बेईमानी करते हुए देखे हैं। तो ये गीता उनको आदर्श देती है, गीता उनको झकझोरती है कि यहाँ से निकलो। तो ये गीता का बहुत बड़ा संदेश है और यही बहुत बड़ी विशेषता है कि गीता व्यक्ति को सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, कर्तव्य के रास्ते पर दे। कि धर्म यहाँ पर कर्तव्य का वाचक है, वो रिलीजन का वाचक नहीं है। उसकी व्याख्या फिर करेंगे, क्योंकि समय को मैं भी अतिक्रमण नहीं करना चाहूंगा। मेरे 5 ही मिनट शायद बची हुई होंगी, 10 मिनट बची हुई है, 45 तक का समय वही खत्म करूंगा मैडम, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। तो ये गीता की 2 विशेषता मैंने बताई। गीता का पहला विशेषता बताई कि वो वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। दूसरी मैंने बताई कि वो किसी सिद्धांत पर बंधता नहीं है। त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भक्ति, कर्म कभी नहीं बनता। वो तो मनुष्य को इसकी दुविधा से निकालने का प्रयास करता है। गीताकार का ये बहुत बड़ा संदेश है। और जो गीता का संदेश है वो सबसे बड़ा संदेश है, देखिए, कर्म का संदेश है। और गीता किस प्रकार का कर्म कराना चाहती है, वो कहती है, जो हमारे समाज में बात चल रही थी कि भाई हम तो कर्म छोड़कर करके करना छोड़ दिया, हम तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्या कर्म करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मनुगा कह गए सबके दाता राम। जो ये निष्कर्मण्यता की बात चल पड़ी थी समाज में, इसके ऊपर कुठाराघात करती है गीता। सीधा सीधा कहती है, नियतम कुरु कर्म, कि निश्चित रूप से कर्म करो। तू निश्चित रूप से कर्म कर, कर्म जायो ही कर्मणे, ए कर्म से कर्म महत्वशाली है। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धे कर्मणे, बिना कर्म के तो तेरी शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। यदि तू श्वास नहीं लेगा, एक तो कर्म है, पलक नहीं झपकाएगा, सुनने का काम नहीं करेगा, खाने का काम नहीं करेगा, पानी को पीने का काम नहीं चलेगा, तो तेरी शरीर की यात्रा कैसे चलेगी। बिल्कुल क्लियर कट घोषणा कर दी भगवान कृष्ण ने कि तुम नियतम कर्म करो, निश्चित रूप से कर्म कर। और कर्म भी कौन सा कर वो भी बताया उन्होंने। फिर ये दूसरे बताया, योगस्थ है, कैसे कर्म कर, कि योगस्थ है, योग की भावनाओं को योग में स्थित होकर के कर्म कर। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते तू ऐसे कर्म कर, तू इस बात की परवाह छोड़ दे कि तू एग्जाम में सफल होगा कि विफल होगा। IAS का एग्जाम कोई दे रहा है बच्चा, वो सोचता है मैं पास नहीं करूंगा,
कहला तू इस बात की चिंता छोड़ कि तुझे से वो क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन तुझे तो एग्जाम देना है, तुझे तो परीक्षा देनी है, सिद्धि है, सिद्धि में सफलता, तू ओलंपिक में खेलने जा रहा है, तू हारेगा जीतेगा इस बात को छोड़, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे कौशल से तू कुश्ती लड़ जा करके, तू वहां पर आर्चरी में भाग ले, तू वहां पर जिम्नेजियम में भाग ले, जो भी तेरा गेम है उसमें भाग ले तू, लेकिन इस बात को छोड़ दे। यही योग है, समत्वम योगे उच्चते। फिर कहा कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है, कहते हैं अपने अपने कर्म में लगे हुए। देखिए मैं टीचर हूं, मेरा कर्म पढ़ाना है, जो सैनिक है उसका कर्म देश को सुरक्षा प्रदान करना है, जो आर्मी में पुलिस में भर्ती है उसका कर्म समाज से अन्याय को खत्म करना है, दुष्टताओं को खत्म करना है। तो कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है, अपने अपने कर्म में लगे हुए, संसिद्धिम लभते नरे। ये बात को बहुत ध्यान देने की है कि संसिद्धिम लभते नरे, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने कर्म में लगता है, वहीं से उसे सिद्धि प्राप्त होती है। यदि किसी का कर्म है व्यापार करना तो व्यापार करे, लेकिन वह पूरी योग में होकर के व्यापार करे, छल कपट से व्यापार ना करे, चोरी से व्यापार ना करे, वहीं से उसे सिद्धि मिलेगी, वहीं से उसे मोक्ष मिल जाएगा। स्वे धर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। ये बात समझाइए अर्जुन को, ये बात हमें भी ग्रहण करनी है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं आर्मी में भर्ती हूं तो मेरा कर्तव्य है दुश्मनों से देश की रक्षा करना, चाहिए मैं मर जाऊं वहां पर। यदि देश की रक्षा करते करते एक सैनिक की का स्वर्गवास हो जाता है, सैनिक का बलिदान हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो स्वर्ग में जाएगा, निश्चित रूप से वो मुक्ति में जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं गीता में कि स्वे स्वे धर्मे निधर्म सुने। धर्म का अर्थ वहां गीता में कर्तव्य दिया। अपने धर्म में का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी होती है तो भी वो मृत्यु को प्राप्त किया हुआ सैनिक मुक्ति को प्राप्त करेगा। और यदि उसने अपना कर्म छोड़ दिया, वहां से भाग आया, वहां से छिप गया, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यापारी बन जाए, वो मतलब उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, वो दुखी रहेगा हमेशा। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत गीता ने दिया। तीसरा दिया है कि कर्म कैसे करने चाहिए। गीता कह रही सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत है। कहते ए विद्वान से यथा सक्ता कर्माणि कुर्वन्ति, कि मूर्ख लोग या साधारण लोग या ना समझ लोग जैसे आसक्त होकर के कर्म करते हैं। आसक्त मतलब इसका फल मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे मिलेगा, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, जैसे वो लगे रहते हैं कर्म करने में। कहते कुरियात विद्वांसस तथा सक्त है। कहते विद्वान वैसा ही कर्म करे जैसे वो रात दिन काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखे 2-2 सर्विस करते हुए लोग यूएसए में, कि 2-2 ट्रिप की 2-2 उसकी करते हैं, दिन में भी करेंगे रात को भी करेंगे, 4-5 घंटे सोएंगे। कहते हैं इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे वो अविद्वान लोग कर्मों में आसक्त रहते हुए अपने कर्मों को करते हैं, वैसे विद्वान अनासक्त रहते हुए कर्मों को करे। कुर्याद विद्वान तथा असक्त है, असक्त होकर के कर्मों को करे। क्या किस लिए करे? चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोगों का संग्रह करने के लिए, लोगों में अपनी प्रतिष्ठापना करने के लिए, उनको आदर्श उपस्थित करने के लिए असक्त होकर के कर्म करे। कर्मों के फल को त्याग कर, अधिकार को त्याग करके कर्म करे। जो गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका भाव यही है कि आपने सुना होगा कि कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत करे इंसान। ये अनुवाद नहीं है गीता का। गीता का अनुवाद तो है कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म में, फलों में अधिकार नहीं है। यदि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म होगा ही नहीं। गीता फल की इच्छा की बात नहीं करती, वो अधिकार की बात करती है। तो अधिकार तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन कार्य हुआ है, कारण है तो कार्य में होगा। कारण कर दिया, कर्म हो गया, कारण बन गया, तो फल तो मिलेगा उसका। लेकिन जब हम उसके अधिकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैंने इतना काम किया है, उसका फल मुझे अभी मिलना चाहिए, तब समस्या हमारे सामने पैदा होती है। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, अब ये जवान हो गए हैं, मैंने बड़ी मेहनत करके इनको ग्रोन अप किया, बड़ा किया है, अब शादी मेरी इच्छा से करेंगे बच्चे, और बच्चे अपनी लव मैरिज करते हैं तो परिवार में विवाद होता है। अब तो खैर एक्सेप्ट करने लगे। ऐसे ही और भी हम बहुत से काम करते हैं। तो अधिकार जब हम करते हैं तो वहां झगड़ा पैदा होता है। यदि हमने सोचा भाई हमारा कर्तव्य था बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, समर्थ बनाना, अब ये डिसीजन ले रहे अपने जीवन का, तो लेने तो हम क्यों बीच में पड़ते हैं? इसका फल मुझे और कहीं मिलेगा। तो ये गीता कह रही है, तो उससे हमें सुख मिलेगा यदि हम अधिकार को छोड़ देंगे। समस्या मुकदमेबाजी अधिकारों के कारण से हो रही है कोर्टों में, और कोई बात नहीं है। फल तो मिलना ही मिलना है कर्मों का, ऐसा नहीं हो सकता है कर्म किया उसका फल नहीं मिले। गीता का संदेश है
दूसरा भेद एक और कह रहे कर्म करते समय कि जब विद्वान लोग कर्म करें तो विद्वान आदर्श होते हैं। जैसे अभी एक विद्वान कह रहे थे कि जैसा जैसा यदि आचरति श्रेष्ठ तत्वदेवेतरो जने, तो कैसे कर्म करवाएं कि न बुद्धि भेदम जने। ये बहुत बड़ी बात कही है कि विद्वान जो है, विद्वानों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो छात्रों में विवाद पैदा ना करवाए। कई मैंने प्रोफेसर देखे पढ़ाते हुए कि वो छात्रों की लड़ाई करा देते थे आपस में, और उसको भी उभार दिया, उसको भी उभार दिया। तो यहाँ कह रही है गीता, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम, कि अज्जों के बीच में बुद्धि भेद नजर, कर्म संगी नाम, जो कर्म कर रहे हैं और जो अज्ञे हैं, जो समझदार नहीं है, उनके अंदर बुद्धि भेद, उनके अंदर विवाद पैदा ना करे। जोशेद कर्माणी विद्वान युक्त समाचराए, उनको कर्म में लगाए, लेकिन प्यार से कर्म में लगाए रखे, संगठन से लगाए रखे, उनको विवाद उनके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। और फिर ये कर्म हो कैसे, कहते यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने, कि यदि तुम कर्म करते हुए यज्ञीय भावना नहीं रखोगे, परोपकार की भावना नहीं रखोगे, त्याग की भावना नहीं रखोगे, तो फिर आपका वो कर्म जो है आपके बंधन का कारण बन जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ की भावना से विपरीत यदि कर्म करोगे तो लोको यम कर्म बंधन है, तो ये कर्म बंधन का कारण बन जाएगा, आपके लोक का कारण बन जाएगा। तदर्थम परम कर्म कौनते मुक्ता संग समाचार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो। तो ये कर्म का जो सिद्धांत गीता में दिया है, ये बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। अब टाइम भी पूरा हो गया है मेरा, 1 मिनट बचती है। तो कहा योग की बात और बता देता हूं, जो योग में कहा है कि देखिए हम कई बार क्या करते हैं, संयम करके बैठ जाते हैं कि भाई ये काम नहीं करेंगे, अब हम जो है यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो गीता में एक बहुत वार्निंग दी बहुत तगड़ी, कि जो ये कई बार जिसे कहते हैं ना हम ढोंगी बन जाते हैं, तो वो क्या है कि कर्मेंद्रियाणी संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण, कि कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया लेकिन मन से याद कर रहा है, अब मन से भोग रहा है कि मैंने वहां ये सुख भोगा था, वहां फिल्म देखी थी, वहां पर मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, वहां ऐसा किया था, वहां ऐसा किया था। कि कर्मेंद्रियाणी संयम में कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, मनसा स्मरण आस्ते, लेकिन मन मन में बैठा बैठा याद कर रहा, मन से आनंद ले रहा उसको। तो कहता कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, कहता इंद्रियों के विषयों को जो मूर्ख है वो मन से स्मरण करता हुआ बैठा रहता, मिथ्याचार ऐसे उच्चते, वो मिथ्याचार है उसका, वो योगी नहीं बना है अभी। जब मन से भी त्याग देता है तो वो योगी होता है। और जो आदर्श मनुष्य कैसे बने, उसका आधा मिनट और ले लूं मैं आपसे। वो जो 16वां अध्याय है गीता का, उसमें 26 गुण गिनाए हैं जिसको देवी संपत कहा है, और वो है अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, क्रोधो, त्यागे, शांतिरपैशुनम। तो ये तो 26 गुण गिनाए और 6 गिनाए हैं जो राक्षसों की संपत्ति है, जो दुष्टों की संपत्ति है। दंभो दर्पोभिमानस्य, क्रोध है पारुष्यमेव से, ज्ञानम चाभिजात से, पार्थ संपदा आसुरीम। तो 26 गुणों को अपनाएंगे तो आदर्श मानव बनेंगे, और इन 6 गुणों को अपनाएंगे तो राक्षस बनेंगे, दुष्ट बनेंगे, फिर आदर्श मानव नहीं बनेंगे। इनकी व्याख्या फिर कभी होगी। आपने मुझे समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।